अब बात करते हैं ऑल्टरेशन की, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑल्टरेशन। मैंने जो चार्ट बनवाया उसमें देख लो सब लोग। नेक्स्ट क्या है? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। मेरे पास 20 रुपीज, 30, 40, 50 और हमने मीन निकाल दिया। कितना आया था? 20, 30, 40, 50। वही कल वाला डेटा, लास्ट क्लास वाला डेटा। 35। क्या मीन आया था? 35। पार्क के पास जो अमाउंट है अब वो बदल गया। बदल गया, ऑल्टर हो गया। इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। जने वही रहे, जितने पहले थे उतने ही थे, लेकिन किसी एक डेटा की वैल्यू बदल गई। पहले कितने थे इसके पास? 50। लेकिन अब कितने हैं इसके पास? सही कितने हैं? गलत कितने थे? गलत कितने थे? 50। सही कितने हैं? 150। अब इस ऑल्टरेशन को कैसे अपने उस क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाए? सोचो, अब नया मीन कैसे निकलेगा? नहीं, पर इसमें पंगा क्या है, हमको इंडिविजुअल एक एक जने का अमाउंट नहीं पता। मेरे पास कितने हैं, इसके पास कितने, इसके पास कितने, ये अपने को नहीं पता। अपने को क्या दिया शुरू में? चार जनों के पास एवरेज या मीन 35 रुपीज है, लेकिन एक डेटा रॉन्गली रिकॉर्ड किया गया, उसके पास 50 नहीं, एक्चुअली 150 रुपीज थे। ठीक है, तो नया मीन अब क्या होगा? सोच के देखो। सर पहले हम जैसे कि 35 को मिल गया ना, उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? टोटल। ओल्ड टोटल या रॉन्ग टोटल, रॉन्ग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? 100 तो है ही नहीं हमारे पास। एक डेटा है हमारे पास 50 और एक डेटा है हमारे पास 150। रॉन्ग वाला है 50 और करेक्ट वाला है 150। हाँ, जो रॉन्ग है उसको हटा दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो करेक्ट वाला है उसको ऐड कर दो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये हमने ऑल्टरेशन का एक क्वेश्चन लिखा है, ऑल्टरेशन ऑफ डेटा। ऑल्टरेशन में क्या होता है, कोई ऑब्जर्वेशन गलत रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसको सही बताया जाता है कि भाई गलत ये था और सही ये है। तो सही के अकॉर्डिंग हमको मीन कैलकुलेट करना होता है। क्या फॉर्मूला बनता है करेक्टेड मीन का? रॉन्ग मीन करेक्टेड मीन, रॉन्ग मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रॉन्ग मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलता है, लेकिन ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? रॉन्ग होगा। तो ये रॉन्ग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला हमको। कैसे करेक्ट करेंगे इस रॉन्ग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को? उसमें से जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर लिया। तो अब इस न्यूमरेटर से क्या बन गया पूरा? करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बन गया इस पूरे न्यूमरेटर से? करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम को जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो मीन मिल जाता है। लेकिन अभी ये सम कैसा है? करेक्टेड है, इसलिए क्या मिलेगा हमको? करेक्टेड मीन। कैसा बना क्वेश्चन? यहां पे देखो क्या है क्वेश्चन इसके ऊपर। एवरेज वेट ऑफ 7 बॉक्सेस इज 18 kg। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में क्या पता लगा कि एक बॉक्स का जो वेट है वो रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया। कितना रिकॉर्ड कर लिया रॉन्गली? 21 kg रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया, इंस्टीड ऑफ किसकी जगह पर? करेक्टेड वेट 14 kg की जगह पर। यानी करेक्टेड वेट कितना है उसका? 14 kg। तो यहां पर रॉन्ग वेट क्या था उस बॉक्स का? 21 kg। जबकि एक्चुअल वेट क्या था उसका? 14 kg, जो बाद में पता लग गया। तो अब ये बात चल रही है कि भाई उन बॉक्सेस का करेक्टेड वेट क्या होगा। ठीक, अपन तो अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, और आप भी यहां नहीं लिखें तो चल जाएगा, एग्जाम में लिख देने चाहिए। ये डैश 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 फॉर्मूला आ गया, इक्वल्स टू। अब कैलकुलेशन करते हैं। रॉन्ग मीन कितना? 18। कितने बॉक्सेस का? 7। तो 18 इंटू 7 करने से क्या मिल गया हमको? उन 7 बॉक्सेस का टोटल वेट मिल गया हमको। मिल गया।
मिल गया। और ये कैसा है, रॉन्ग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रॉन्ग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, रॉन्ग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको क्या करना है हमको, इस सम को क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे होगा, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था उसको ऐड कर दो। तो 21 रॉन्ग वेट था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस 14 को ऐड करने से क्या अब ये क्या मिल गया मेरे को पूरा, क्या बोलेंगे इसको पूरे न्यूमरेटर को, करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम को जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है तो मीन मिल जाता है। तो अब ये मीन क्या कहलाएगा, करेक्टेड मीन कहलाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, 18 7 माइनस, इसको पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, इट इज अलाउड। इन दोनों को सॉल्व करके -7 हो गया, -21 + 14, रिजल्ट क्या आया, 119/7, 17। क्या ये पूरा है आंसर, हाँ सर। केजी, 1/4 मार्क्स है केजी। क्या समझाया था, मीन की अगर यूनिट होती है, ऑब्जर्वेशंस की अगर यूनिट होती है तो मीन की भी यूनिट होती है। और इसने तो मीन की यूनिट लगा के दी है पहले से, जो गलत मीन था उस पर यूनिट लग रही थी या नहीं लग रही थी 18 केजी, तो नए मीन पर लगेगी या नहीं लगेगी केजी, ध्यान रखना है इस चीज का। ये कहलाता है ऑल्टरेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल, एकदम पक्का। आगे बढ़ते हैं, अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अननोन डेटा व्हेन मीन इज गिवन। इसका क्वेश्चन आसान होता है, ध्यान से सीखना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम को लिखने का एक और तरीका होता है। सम मिलता कैसे है हमको, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ये एन ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया, हो गया, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कितने अननोन्स हैं, देखो ऊपर वाले में तो 3 होते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसमें तो 3 अननोन्स हैं, मीन, सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक बात है, एक देगा, सॉरी 2 देगा, एक पूछेगा। ठीक, लेकिन इसी को जब मैंने नीचे बदलकर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन शो किए मैंने, कितने ऑब्जर्वेशन हैं ये, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, एन। कितने ऑब्जर्वेशन हैं, एन। ऑर्डर लग रहा है ना, तो अब कितने, यहां पर कितने अननोन्स हुए, अब एन अननोन्स तो ये है पूरे, सब इंडिविजुअल डेटा है। कितने डेटा है ये, एन। एक ये नीचे हुआ n+1, और एक ये मीन n+2। टोटल कितने अननोन्स हो गए अब इस फॉर्मूले में, n+2। केवल एक मिसिंग होगा इनमें से, अगर ये सब गिवन है तो हमको उनको काउंटिंग करके ये भी निकल आएगा नीचे का, और हम मीन निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया ही था। इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखेंगे, जब हमको सारे डेटा दे रखे तो हमने सबको ऐड किया था, उनको काउंट कर लिया था कितने डेटा हैं, तो 8 डेटा थे, तो हमको नीचे वाले n की वैल्यू भी मिल गई थी, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था वहां पर, मीन। क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इन n डेटा में से कोई एक ऑब्जर्वेशन वो अननोन छोड़ देगा, तो देगा क्या क्या वो हमको क्वेश्चन में, मीन देगा, मीन देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां 10 स्टूडेंट के मार्क्स हमको सम करने थे, करने थे। इन 10 के ना देकर वो 9 के ही देगा, एक ऑब्जर्वेशन को वो क्या कर देगा, मिस कर देगा।
हमसे यही पूछेगा कि उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या थी, ये बता। क्या है हमारी हेडिंग, क्या है? फाइंडिंग अननोन डेटा व्हेन मीन इज गिवन। मीन देगा हमको, लेकिन इस एन ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन को क्या कर देगा वो? अननोन डाल देगा, मिस कर देगा। हमको उसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसा होगा? तो क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन, द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, 7 of observations are 18, 22, 25, 28, 30, 32 and 35. Find the missing observation. तो क्या करना है इसमें? क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए थे, उसने ऊपर लिख के दिया है, लेकिन वैल्यू कितने ऑब्जर्वेशंस की दी है? 7 की। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या हो गया यहां पर? मिस हो गया। मिसिंग ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या, कैसे निकालेंगे? लेट मिस मिसिंग ऑब्जर्वेशन बी एक्स, और अब लगा देंगे मीन का नॉर्मल फॉर्मूला। नाउ मीन इज इक्वल्स टू sum of all observations divided by total number of observations। अब फिलिंग करते हैं इसकी बेटा। क्या हमारे पास मीन है? कितना है मीन? 27। तो मीन की जगह आ गया 27। क्या हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है? नहीं है। इसमें से 7 ऑब्जर्वेशंस हमें पता है और एक ऑब्जर्वेशन हमारा मिसिंग था, जिसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स। तो क्या हम अब एक्स की फॉर्म में ये सम लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। कैसे आएगा ये सम? 18 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28, 30, 32, 35। ये तो 7 गिवन हो गए, और 8 कौन सा है? तो वो भी इसमें ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले कौन क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा? दो काम एक साथ किए जा सकते हैं यहां पर। एक तो ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 27 के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये पूरे आरएचएस का डिनोमिनेटर है। अगर ये किसी एक का डिनोमिनेटर होता तो डायरेक्ट नहीं जा सकता था, पहले एलसीएम लेना पड़ता फिर ट्रांसफर होता। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी पूरे आरएचएस का डिनोमिनेटर है, इसलिए ये अपने प्लेस को शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 27 के साथ आ गया। मल्टीप्लाई, मैं ऐड लिख गया गलती से। इक्वल्स टू, अब ये न्यूमरेटर सॉल्व होगा। न्यूमरेटर में 7 ऑब्जर्वेशन ऐड हो रहे हैं और उसके साथ प्लस एक्स है। तो हम 7 को तो इनको तो कर ही सकते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व। कितना आ रहा है? 190 प्लस एक्स। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? श्योर? ये मल्टीप्लाई होगा और 190 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना आया भाई? 27 इंटू 8, 216, और 190 उधर से इधर आया तो माइनस का इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई 26। क्या डेटा की कोई यूनिट दे रखी है? नहीं दे रखी। किस किस नाम से बुलाया है उसने सबको? ऑब्जर्वेशन के नाम से बुलाया है, तो ऑब्जर्वेशन की कोई यूनिट नहीं होती। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन की कोई यूनिट नहीं है कि ये केजी में है डेटा, सेंटीमीटर में है डेटा। ठीक है, तो यूनिट नहीं है, तो यहां पर भी यूनिट नहीं आएगी। अगर उस डेटा के साथ यूनिट होती तो यहां पर भी यूनिट आती। ये हमारे हुए मीन का कौन सा टाइप हो गया? फोर्थ सब पॉइंट हो गया। एक बचा है अब।
फ्रीक्वेंसी डेटा का भी बचा है। ये बचा है रिलेटिव चेंज इन डेटा एंड मीन। बहुत सिंपल रूल होता है, ध्यान से सुन लो बस। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को +2 कर दिया जाए तो मीन में भी +2 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? 20, 30, 40, 50 रुपीज थे, तो अब सबके ऑब्जर्वेशंस बदलकर +10, +10, +10, +10 हो गए। तो इसका रिजल्ट मीन पर क्या आएगा? मीन भी +10 हो जाएगा। जो ऑपरेशन हम लोग हर एक डेटा के साथ करते हैं, मीन के साथ भी वही रिजल्ट होता है। सारे डेटा के साथ +10 किया तो मीन +10 हो गया, सारे डेटा के साथ -10 किया तो मीन -10 हो जाएगा, सारे डेटा के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सारे डेटा को मल्टीप्लाई बाय हाफ किया यानी 2 से डिवाइड किया तो मीन भी हाफ हो जाएगा। मीन पर सेम इफेक्ट पड़ता है जो हर एक डेटा के साथ किया जाता है, लेकिन जरूरी क्या है? वो चेंज हर एक डेटा के साथ होना चाहिए। किन्हीं पर्टिकुलर डेटा के साथ वो काम करने से मीन में अलग तरीके से चेंज होगा, लेकिन हर एक डेटा के साथ अगर सेम चेंज किया तो मीन भी चेंज सेम वे में हो जाएगा। +10 करने पे सब +10, सबको +10 करने पर मीन भी +10, सबको -10 करने पर मीन भी -10, सबको मल्टीप्लाई बाय 10 करने पर मीन भी मल्टीप्लाई बाय 10, सबको डिवाइडेड बाय 10 करने पर मीन भी डिवाइडेड बाय 10। तो जो काम हम हर एक डेटा के साथ करते हैं वही काम मीन के साथ अपने आप हो जाता है। इज दिस क्लियर? इसके ऊपर और क्वेश्चन कर लेंगे हम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेटा के साथ मीन खत्म करेंगे अगली क्लास में।